जप करते करते अनेक अनेक जन्मों के पाप, संचित पाप जो है वो जल के मंत्र जाप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो बापूजी से दीक्षित बच्चा जो है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपकी पहचान स्कूल में अलग दिखो। कहते जग में चर्चा यूं होगी तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। बुद्धि है पर बुद्धि का विवेक नहीं है, मन में जैसा आया वैसा करने लगते। तो एक तरफ बुद्धि है, एक तरफ मन है। बुद्धि कहती है कि ये कर लो, मन कहता ये कर लो। बुद्धि कहती करें कि ना करें, तो इसका निर्णय जो है वो विवेक कहता कि नहीं। हम अगर उस परमात्मा को प्रकट करना है तो जैसे बीज को प्रकट करना तो जमीन में बोना पड़ता है, ऐसे ही सदगुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र जपते 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 जपात 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 सिद्धि न संशया, अधिकम जपम अधिकम फलम। और मंत्र जप के अलग अलग फायदे हैं, बहुत सारे। तो पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद साधक के जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होने लगते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे तो बड़ों को 33 प्रकार के फायदे होते हैं, बच्चों को भी 18 प्रकार के फायदे होते हैं। पहली बात, मंत्र, गुरु मंत्र के जप से बुराइयां कम होने लगती है और पाप नाश और पुण्य संचय होने लगता है। क्योंकि कहते हैं जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। पुराने घास में माचिस की तीली जला के छोड़ दो तो आग आग सारा जल के राख हो जाता है। ऐसी जप करते करते अनेक अनेक जन्मों के पाप, संचित पाप जो है वो जल के मंत्र जाप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मंत्र जप की बहुत महिमा है। दूसरी बात, मन पर सुख दुख का प्रभाव पहले जैसा नहीं पड़ता। बापूजी का साधक, दीक्षा लिया हुआ बालक अगर छोटी छोटी बात में इम्प्रेस हो जाए, बापूजी कहते हैं बावरा सो उतावरा, धीरा सो गंभीरा। तो बापूजी से दीक्षित बच्चा जो है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपकी पहचान स्कूल में अलग दिखो। कहते जग में चर्चा यूं होगी तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। गुरु रहमत से तर जाएगा। तो वो कब आता है कि थोड़ा मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और अभी जब आप सुन रहे हो तो सुनते समय बिल्कुल ध्यान इधर होना चाहिए। कोई तिनखा तोड़ रहा है, कोई लगा हुआ किसी चीज में, कोई किसी चीज में, ये उत्तम विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। और इसलिए एकाग्रता आपकी बनती नहीं, और एकाग्रता नहीं बनती तो सुना हुआ समझ में नहीं आता, पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता। इसलिए पढ़ते समय या सुनते समय जब जो कर रहे हो वो काम को बड़ी एकाग्रता से ध्यान से सुनो। तीसरी बात कि सांसारिक वासनाएं कम होने लगती है। फालतू की वासना, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए नहीं, मन शांत होता, अपने आप में तृप्त रहता है। फालतू की जगह जाना, पिक्चर देखने जाना है, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, अभी बड़े हुए नहीं, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, मुझे ये दिला दो, ऐसी फालतू की इच्छाएं, वासनाएं मंत्र जप करने वाले विद्यार्थी के अंदर नहीं होता, शांत रहता है। चौथी बात, मन की चंचलता और छिछोरा होता है ना, छिछोरापन मिटने लग। छिछरापन अर्थात छिछरा होता है ना, बिल्कुल बात बात में चिढ़ जाना, बात बात में कभी दाएं देखना कभी बाएं देखना, जैसे थोड़ी सी हवा आती तो पीपल का पत्ता जैसे हिलने लगता है, ऐसे चित्त उसका छिछरा होता है। तो छिछरापन नहीं होना चाहिए। धीरा सो गंभीरा, बावरा सो उतावरा। पांचवी बात, अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा प्रकट होने लगती है। जैसे ये प्रेरणा ही तो थी कि ये जो बच्चा आया है इसको चूना खिलाएगा राजा, ये प्रेरणा थी अंतर्यामी। आपको प्रेरणा हो जाती परमात्मा की, कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ है तो आप स्वप्न में आके या पहले ही आपको आभास हो जाएगा। ये मंत्र जप करने वाले विद्यार्थियों के अंदर, चाहे बच्चे हो कि बड़े हो चाहे कोई भी हो, उसको ये आभास होने लगता है। फिर छठी बात, अभिमान गलता जाता है। अभिमान नहीं होता किसी भी चीज़ का,
ईगो नहीं आती। सातवीं बात, बुद्धि में शुद्ध और सात्विक प्रकाश आने लगता है। शुद्ध और सात्विक, ठीक है, क्योंकि मन भी अशुद्ध होता है, मन भी तामसी राशि होता है और सात्विक भी होता है। तो शुद्ध मन हो, शुद्ध बुद्धि हो और सात्विक विचार आए, उसके लिए सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन सिर्फ खाने वाला भोजन नहीं होता है, जो आप देखते हो वो भी आपका भोजन है। सात्विक चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में आगे बढ़ाने वाली धार्मिक सीरियल, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे शास्त्र पढ़ो। नहीं तो गंदे गंदे पिक्चर देख रहे हो, गंदे गंदे सीरियल देख रहे हो, गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हो मोबाइल में, टीवी में, तो फिर वैसे ही अंतःकरण बनेगा, वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि बुद्धि में शुद्ध और सात्विक प्रकाश आए, तो उसके लिए युक्त आहार विहार, शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें। बाजारू चीज़ों को से बचना चाहिए। चाउमीन खाना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, पेस्ट्रीज खाना, कुरकुरे खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना नहीं। मटके का ठंडा पानी पियो, फ्रिज के पानी से बचो। फ्रिज का पानी जो है वो बहुत नुकसान करता है। तो सातवीं बात, बुद्धि में शुद्ध और सात्विक प्रकाश आने लगता है। और आठवीं बात, अविवेक नष्ट होकर विवेक जागृत होता है। अविवेक क्या है? अब ये अविवेक ही है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, कोई यूं, कोई ऐसे, कोई वैसे। ये विवेक नहीं है, बुद्धि का आदर नहीं है। सीधे नहीं बैठना, इधर उधर दाएं बाएं ताक झाँक करना, बुद्धि है पर बुद्धि का विवेक नहीं है। मन में जैसा आया वैसा करने लगते। तो एक तरफ बुद्धि है, एक तरफ मन है। बुद्धि कहती है कि ये कर लो, मन कहता है ये कर लो। बुद्धि कहती करें कि ना करें, तो इसका निर्णय जो है वो विवेक कहता कि नहीं, बाहर देख के क्या मिलेगा, दाएं बाएं ताक झाँक करने से क्या मिलेगा। तो थोड़ी देर अगर हम शांत बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो हमारे मतलब की बात बताई जा रही, ये थोड़ा विवेक जागृत होगा। ऐसे ही फालतू की बातों से बचता है, फालतू का बोलता नहीं, फालतू का देखता नहीं, फालतू का सुनता नहीं, फालतू का खाता नहीं, तो फिर विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होता है तो फिर उसका अविवेक नष्ट होने लगता है। नौवीं बात, चित्त को समाधान और शांति मिलती है। भगवत रस, अंतर्मुक्ता का रस और आनंद आने लगता है। जो बच्चे ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते, बापूजी छोटे से बच्चे थे, अब तो दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा जब ऐसे, रहे न मछली जलविन जैसे। तो फिर रस आने लगता भीतर से, खाने का, देखने का नहीं, शांति का रस। जब शांत होकर के बैठते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। ध्यान करते हैं, इस चारों तरफ शांत बिल्कुल। कई बार आपको नींद बहुत अच्छी लगती है ना, सुबह आपको उठाते तो आपका मन नहीं करता। क्यों नींद इसलिए अच्छी लगती? क्योंकि नींद करीब करीब परमात्मा के निकट ही होती है। लेकिन कहते हैं ना, वहाँ मूर्छा है। जैसे टॉर्च में सेल तो डाल दो, लेकिन ऊपर की कैप ना हटाओ तो प्रकाश आएगा। ऐसे ही नींद में आप बिल्कुल करीब करीब पहुँच जाते हो, लेकिन वहाँ मूर्छा है। लेकिन ध्यान जब करते हो ना, तो ध्यान आपको बिल्कुल परमात्मा से मिलाता है, परमात्मा के निकट पहुँचा देता है। तो इसलिए बड़ी शांति, जब ध्यान करते हैं तो बड़ी शांति आती है। ऐसी शांति जो कहीं खा के, कहीं जा के, कुछ ले दे के नहीं, अपने आप जब उसका चस्का लगना लगेगा धीरे धीरे, तो फिर आनंद आने लगेगा, एकाग्रता बढ़ने लगेगी, चित्त शांत होने लगेगा। फिर किसी भी चीज़ को एक बार गहराई से देखोगे, वो चीज़ तुरंत समझ में आने लगेगी। एक बार पढ़ोगे, उसको अच्छे से फटाफट याद हो जाएगा, आपका मस्तिष्क है उसको स्कैन कर लेगा। 10वीं बात, आत्मा व ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्रकाशित होता है कि मेरा आत्मा परमात्मा, मेरा आत्मा और परमात्मा दोनों अविभाज्य अंग है। अर्थात बीज में ही वृक्ष छुपा हुआ है पर नजर नहीं आता।
चकमक में आग छुपी है पर नज़र नहीं आती, तिल में तेल छुपा है पर नज़र नहीं आता। लेकिन बीज को अगर वृक्ष बनाना है तो ज़मीन चाहिए, ज़मीन उसे मिल जाती है तो उसमें से विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। पीपल का वृक्ष देखो कितना बड़ा होता है। ऐसे सबके भीतर जो बीज रूप में है, हम सब उस परमात्मा का ही अंश हैं। ठीक है, हम सब परमात्मा के ही संतानें हैं। लेकिन हम अगर उस परमात्मा को प्रकट करना है तो जैसे बीज को प्रकट करना तो ज़मीन में बोना पड़ता है, ऐसे ही सद्गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र जपते 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 जपात 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 सिद्धि न संशया, अधिकम जपम अधिकम फलम। तो जपते जपते जैसे ध्रुव जपता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। ऐसे सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली बच्चों ने, ओम ऐम श्री सरस्वती नमः जपते हैं, ओम ऐम नमः। तो ये बीज मंत्र के द्वारा भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है।